हेलो प्रिय स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज मैं आपको क्लास 10th का जो एनसीईआरटी मैथ का जो बुक है वो लॉन्च हुई है, उसके आधार पर मैं आज 2024 का जो मैथ आया है, गर्मियों की छुट्टियों का आनंद लेते हुए आप अपने घर बैठे बढ़िया से ऑनलाइन स्टडी तैयारी कर सकते हो। बिल्कुल कक्षा 10th का जो मैथ एनसीईआरटी बुक है उसका जो चैप्टर नंबर 3rd है, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का योग होता है, वो वाला चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा। इसके दो चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ, दोनों चैप्टरों को मैंने कंप्लीट करवा दिया है, वन बाय वन स्टेप से एक एक बेसिक्स बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया है। तो आप जाकर वहां पर प्ले लिस्ट में जाइए, आपको सारी वीडियो अवेलेबल है, वहां से आप पूरी प्ले लिस्ट में वीडियो के द्वारा आप पहुंच सकते हो। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट इस टॉपिक की ओर ले चलता हूँ। क्लास 10th एनसीईआरटी बेस पर जो मैथ आया है उसको मैं पढ़ाऊंगा। उसमें जो प्रश्नावली दी हुई है, प्रश्नावली 3.1 उसमें ग्राफ वाला पोर्शन है, जो लगभग ना के बराबर क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है। लगभग कभी नहीं पूछते हैं, अगर पूछ लेते हैं बाई चांस तो कोई दिक्कत नहीं है, अथवा हमें हमें एक प्रश्न देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें तीन विधियां होती हैं, एक प्रतिस्थापन विधि होती है, एक वज्र गुणन होती है और एक परावर्त विधि होती है। ठीक है, तो तीन प्रकार की विधियां हम सीखेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत और इस चैप्टर को करेंगे कंप्लीट। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पर नया आए हो तो लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप किसी प्रकार के डाउट आप कमेंट करके आप अपना डाउट को क्लियर कर सकते हो। चलिए मैं आपको डायरेक्ट टॉपिक की ओर ले चलता हूँ, वीडियो लंबी ना करते हुए ध्यान से समझिए। देखिए ये तो समीकरण दिए है, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, ध्यान से समझना। इसको हम समीकरण नंबर 1, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब ध्यान से समझते चलना वन बाय वन स्टेप, क्योंकि आपका एक एक स्टेप इसकी मत करना, एक एक स्टेप आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण नंबर 1 से, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 से। अब 1 से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को उठाएंगे पहले। तो देखिए मैं समीकरण 1 को उठा लेता हूँ। ये रहा हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 14। ठीक है, तो हम x का मान निकाल लें या y का मान निकाल लें, आपकी मर्जी। तो मैं y का मान निकाल लेता हूँ। ठीक है, y का मान निकाल के हम x का मान उस पर रख के निकाल लेंगे। तो देखिए x को मैं उस तरफ भेज देता हूँ, x से मैं उसको इस तरफ भेजूंगा तो देखिए y अपना यहीं रहेगा और 14 जो हो जाएंगे आपके 14 और माइनस x हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप y भी उस तरफ भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखिए स्टेप आप समझते चलना। ठीक है, तो जो इस तरफ भेज दिया तो इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण नंबर 3 इसको दे देते हैं। अब ध्यान से समझना, इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब जो y का मान है, ध्यान से समझना, y का मान है, बस आपको यही स्टेप का ध्यान रखना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर जो आप समीकरण नंबर 3 निकालिएगा। अब यहाँ पर लिखो समीकरण नंबर 3, यहाँ पर लिखो। अब y निकाला तो y का लगेंगे, तो y का मान मान समीकरण समीकरण 2 समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पर हम 2 में रख देते हैं। अब देखिए ध्यान से 2 में किस प्रकार रखेंगे वो आपको ध्यान से समझते चलना। देखिए बस यही आपको ध्यान रखना है कि आपको समीकरण 1 उठा लेना है, आप 2 उठाए, अगर यहाँ पर लिखें समीकरण 2 उठाने पर तो समीकरण 1 में रखेंगे, अगर 1 उठा रहे हैं तो समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि समीकरण जो 3 बनेगा वो समीकरण जस्ट उसके अपोजिट चलता है। ठीक है, तो अपोजिट के आधार पर आपको करते चलना है। ठीक है, तो y का मान समीकरण 2 में रखते हैं, तो 2 यहाँ पर उठा कर रखते हैं। तो जो हो जाएगा हमारा x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका 4। ठीक है, x की जगह तो हमारा x ही रहेगा, माइनस की जगह माइनस रहेगा, y की जगह क्या आ जाएगा 14 माइनस x। यहाँ रख देंगे आप क्या 14 और माइनस x। इस प्रकार y का जो मान है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, 14 माइनस x आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर और देखते चलिए, आपको समझ में आएगा। तो चलिए ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहुंच गए थे। अब तो हम देखिए x का x आ जाएगा और y का मान हो जाएगा हमारा, y का मान जो रख देंगे 14 माइनस x और इक्वल टू हमारे पास कितना लिखा है 4। तो हम बराबर यहाँ पर लिख देते हैं 4 की 4, जी 4 की 4 लिख देते हैं। अब ध्यान से समझना, यहीं पर है हमारे समझने वाली बात। इसके बाद x का मान हमारे पास x ही आएगा और देखिए जी माइनस पूरा खुल जाएगा, तो जी माइनस के हमारे पास 14 हो जाएंगे और जी हमारे पास प्लस का x हो जाएगा और बराबर में हमारे 4 की 4 रहेंगे। x और x जुड़ जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, x और x 2x हो जाएगा और इसके बाद देखिए x के बाद 2x हो जाएगा और j माइनस के हमारे पास 14 हो जाएंगे और इक्वल टू 4। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा, आपको स्क्रीन के सामने इतना तो दिख रहा होगा। इसके बाद 14 हम उस तरफ भेज देंगे तो देखिए 2x इक्वल टू
देखिए 4 तो हमारे पास है, 14 माइनस की उस तरफ जाएंगे तो काय हो जाएगी प्लस की, तो इस प्रकार मैं यहाँ पर प्लस का 14 लिख देता हूँ। अब इसके बाद और क्या होगा, देखिए तो अब मैं इसको यहाँ पर समझा रहा हूँ। इसके बाद 2x यहाँ पर लिख देता हूँ, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 14 और 4 कितना हो जाता है हमारा, तो 14 और 4 हमारा 18 हो जाता है। x देखिए दो जाएंगे गुणा है तो दो गुणा के जाते हैं हमेशा भाग में, तो हमेशा भाग में जाएंगे तो 18 में 2 का भाग लगेगा तो कितना आ जाएगा हमारा 9। ठीक है, तो x का मान हमारे पास 9 आ जाता है। अब इसके बाद और आगे करेंगे, ठीक है, x का मान 9 आ गया। अब x का मान तो या तो आप समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 3 में रख दो, आपकी इच्छा है जो। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर कि x का मान, x का मान हम किस में रख रहे हैं, मेरी इच्छा है कि समीकरण 3 में रख रहा हूँ। ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर, तो मैं समीकरण 3 में रख रहा हूँ। अब ध्यान से समझना समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है y बराबर जो हो जाता है हमारा 14 माइनस का x। ध्यान से समझना, x का मान हम निकाल चुके हैं 9 है, तो ध्यान से समझना। तो देखिए y इक्वल टू जो हो जाएगा हमारा 14 का 14 रहेगा और x की जगह हम क्या रख देंगे 9, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो जो 9 आएगा तो इस प्रकार y का जो मान आएगा तो 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 9 के बाद 10, एक जी बचेगा और 4, 4 और 1 5 बच जाएगा। तो जो y का मान आएगा, y का मान जो आपके सामने है, तो जो y का मान निकलेगा लास्ट में, तो जो y का मान निकलेगा वो कितना निकलेगा हमारा 5। ठीक है, तो हमारा x का मान क्या था 9 और y का मान 5 था। ठीक है, तो यही हमारे दोनों हैं जो राइट आंसर हो जाते हैं। आपको स्क्रीन के सामने शायद इसको ना दिख रहा हो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा इसको क्लियर करके यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको समझ में आएगा कि y इक्वल टू 5, क्योंकि 14 में से 9 जाएंगे तो 5 बच जाएगा। आई होप मैंने जो आपको प्रतिस्थापन का जो पहला सवाल आपको बताया है आपको समझ में आया होगा। एक एक स्टेप आपको मैं एक बार और समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वो नहीं है, तो मैं ध्यान से समझना एक बार और। देखिए प्रतिस्थापन विधि से इनको हल करना है। देखिए इस प्रकार हमारे सामने समीकरण आएंगे लिखे पेपर में। ठीक है, आप डायरेक्ट कॉपी में लिखिए समीकरण 1 से इस प्रकार नाम दे दीजिए। समीकरण अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, जरूरी नहीं है कि समीकरण आप 1 से ही लिखो, लेकिन मेरा कैलकुलेशन ये है कि जो मैं मेथड से बता रहा हूँ अगर आप इससे करोगे तो आपका क्वेश्चन है वो जल्दी सॉल्व होगा और इसमें जल्दी आंसर आने के चांसेस है और स्टेप भी आपके जितने बनेंगे जितने आपको आवश्यकता है और लंबा सवाल नहीं जाएगा और आपको एग्जाम में नंबर भी मिलेंगे अच्छे खासे। ठीक है, जो नंबर मिलते हैं आपको 4 नंबर का वो ही मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान समझना। तो लिखेंगे हम समीकरण 1 से, तो हम समीकरण 1 उठा लेते हैं, समीकरण 1 हमने जी उठा के लाए। इसके बाद फिर क्या किया, y का y, हम x का मान निकाल लेते हैं, तो ये भी जरूरी नहीं है कि x का निकाल, आप y का भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं y का निकाल रहा हूं, मेरी मर्जी, तो मैं y लिख रहा हूं, x उस तरफ भेज देता हूं, तो 14 माइनस x हो जाता है। इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे, बस आपको यही ध्यान रखना है, अगर समीकरण आप अपना 2 उठाते, अगर आप समीकरण 2 उठाते तो समीकरण 3 बनता, समीकरण यहाँ पर 3 बनता, तो समीकरण यहाँ पर 2 उठाते तो समीकरण तो 1 में मान रखना पड़ता। इस बात का ध्यान रखना, तो समीकरण आपने 1 उठाया, समीकरण 1 से समीकरण 3 बना, तो जो y का मान निकलेगा वो समीकरण 1 में नहीं रखोगे या वो 2 में रखोगे, इससे अपोजिट चल रहा है। अगर आप 2 उठाते तो समीकरण 1 में रखते, 1 उठाते समीकरण 2 में रख रहे हैं। ठीक है, तो लिख देते हमें y का मान समीकरण 2 में रख लेगा, तो समीकरण 2 हम जी उठा के लाए। इसके बाद देखिए ध्यान से x का x आ जाता है, माइनस का माइनस आ जाता है और y की जगह जो पूरा मान आ जाएगा 14 माइनस x, तो स्टेप बंद कर देंगे, इक्वल टू ये और 4 का 4। ठीक है, इसके बाद x का x रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा, ये खुल जाएगा पूरा स्टेप, तो 14 हो जाएंगे माइनस के, और जी माइनस और माइनस हमेशा प्लस हो जाता है, तो प्लस और x का x इक्वल टू 4। ठीक है, इसके बाद और देखिए ध्यान से, तो x प्लस का और जी भी प्लस का, तो x और x जुड़ जाएगा तो हमारे पास 2x हो जाएगा और माइनस के 14 तो माइनस 14 इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, 2x सेम टू सेम रखा है, 14 माइनस के ये उस तरफ भेज देंगे बराबर के, तो प्लस हो जाएंगे, तो 2x बराबर 14, वो 4 तो रहेंगे और इस तरफ आएंगे तो 14 भी हो जाएंगे, 4 प्लस 14 हो जाएंगे। और देखिए ठीक है, इसके बाद 2x बराबर 14 और 4 हमारे पास 18 हो जाते हैं, तो 2 गुणा में लिखिए, गुणा में जाएंगे भाग में, तो 18 बटे 2 हो जाएंगे, तो 2 का भाग लगेगा 18 में, तो कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा। इस प्रकार हमारा 9 जो x का मान है वो 9 आ जाएगा। अब आपकी इच्छा कि x का मान आप किस में रखना चाहते हैं, या तो 3 में रख लो या 2 में रख लो या 1 में रख लो, आपकी इच्छा जिसमें रखना चाहो मान 100% आ जाएगा। ठीक है, तो मेरी इच्छा है कि मैं 3 में रख लेना, क्योंकि 3 में ज्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 में मैं रखा, तो x का मान 3 में रखने पर, x का मान 3 में रखने पर जो समीकरण है उसमें 3 में रखना है। देखिए y इक्वल टू 14 माइनस x, ये लिखा है y इक्वल टू 14 माइनस x, y इक्वल टू 14 माइनस x, तो y इक्वल टू 14 का 14 माइनस का माइनस, x की जगह हम क्या रखेंगे जो भी निकाल लिया 9। ठीक है, तो 14 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, आपके सामने 5 आ गए।
ठीक है? आई होप जो मैंने आपको समझाया आपको एक-एक स्टेप समझ में आ गया होगा, इसी में आपसे आशा करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट इसके इसी प्रकार के सवाल को हम नेक्स्ट सवाल करेंगे, बढ़िया मस्त ज़बरदस्त। तो चलिए बने रहिए आप जो नया टॉपिक आने वाला है उसके साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरी मेहनत को अगर आप अच्छा लग रहा हो, मैं जो मेहनत आपके साथ करवा रहा हूँ, आपकी तैयारी करवा रहा हूँ, अगर मेरी मेहनत अगर कुछ रंग ला रही है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए, और किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएँ। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।